एक छोटा सा गांव था जिसके चारों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे। सुबह होते ही वहां पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगती। वही एक मिट्टी का घर जिसमें आरव अपनी माँ के साथ रहता था। हर दिन दोनों साथ में खेतों में काम करते। आरव के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। वे दोनों दिन भर काम करते और शाम को घर आकर चूल्हे के पास बैठकर बातें करते। जिंदगी कठिन थी लेकिन सुकून भरी थी। लेकिन एक दिन आसमान का रंग अचानक बदल गया। काले बादल पूरे गांव पर छा गए। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी और मौसम धीरे धीरे बहुत गंभीर होता जा रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। दिन में भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। पहले दिन तो सबको यह सामान्य बारिश लगी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ हंस खेलकर सुकून भरा वक्त व्यतीत कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बारिश बहुत जल्द एक भयानक तबाही मचाने वाली है। दूसरा दिन था। दूसरे दिन मौसम ने अचानक भयानक रूप ले लिया। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और लगातार बिना रुके बरसती जा रही थी। तेज हवाओं की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अब तीसरा दिन था। लगातार तीसरे दिन भी बारिश रुके बिना बरसती जा रही थी। अब माहौल बहुत भयानक हो चुका था। लोग अब धीरे धीरे डरने लगे थे। पूरा गांव पानी में डूबने लगा था। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्ग बार बार लोगों को चेतावनी दे रहे थे, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द भयानक बाढ़ आ जाएगी। सब लोग संभल कर और सावधान रहना। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और तेज बारिश की डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इतना भयानक कि पूरा गांव कांप उठा। गांव के पास की पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। लोग घबराकर घरों से बाहर निकलने लगे। मुखिया जोर से चिल्लाया, सब लोग ऊंची जगह की ओर भागो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आरव ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों भीड़ के साथ भागने लगे, लेकिन पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही देर में गांव की गलियां नदी बन चुकी थी। लोग अपने घर, अपना सामान, सब कुछ पीछे छोड़कर भाग रहे थे। भागते भागते आरव का पैर फिसल गया। वो तेज बहते पानी में गिर पड़ा। आरव, उसकी माँ चीखी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। आरव उसकी आंखों के सामने बहता चला गया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दूरी पर पेड़ की जड़ों में आरव अटक गया था। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। उसने तुरंत आरव को पानी से बाहर निकालकर अपने कंधे में उठा लिया। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी लेकिन गांव तबाह हो चुका था। आरव धीरे धीरे होश में आया। माँ, उसने कमजोर आवाज में कहा। वो आदमी उसे लेकर राहत शिविर पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। फिर अचानक दोनों की नजरें मिली। आरव, माँ, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और गले लगकर एक